हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। कौन है जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। और फिर डेफिनेटली जो मेरा एक पेटेंट स्टाइल हो गया है कि और क्यों करेगा उसको भी चेक करेंगे, ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, मुझसे करवाएं या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। द स्टार एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, द डेविल कैप्रिकॉर्न, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। अब मैं आपको इसके साइंस बताती हूँ, मतलब साइंस एज ए ज़ोडिएक साइन तो मैंने आपको बता दिया, बट एज अ मैटर ऑफ कि उसकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या हैं और आपकी हैबिट्स इस पर्सन को लेकर क्या हैं जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। एक तो ये कि ये आपकी फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि जिस तरह का आपका काम है, आप कोई स्टार हैं, व्लॉगर हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं, आपका मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, एजेंसीज़ में कोई काम करना है, कार्टूनिस्ट हैं आप, पॉडकास्ट है, वॉइस ओवर्स करते हैं, थेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, समथिंग रिलेटेड टू हीलिंग, ठीक है। कुछ लोग पोइट्री जो है वो वॉइस ओवर करके टिकटॉक्स बनाते हैं, ये भी हीलिंग है। कोई मोटिवेशनल कोट्स को वॉइस ओवर बनाते हैं, ये भी हीलिंग है। पॉडकास्ट पर आते हैं तो वो तो डेफिनेटली है। साइकोलॉजिस्ट हैं, लिटरेरी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, या साइकोथेरेपिस्ट हैं, एडवाइज़र्स हैं, रिजॉल्व करना ना कोई ऐसा, तो हो सकता है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या ये सारे एलिमेंट्स आप में हों, क्योंकि ये दो वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, इस पर्सन को अपनी एनर्जी जो है ना वो आपके साथ पुल होती हुई फील होती है। ये पर्सन कंट्रोल ही नहीं कर पाता आपके बगैर। ये जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा कैप्रिकॉर्न के थ्रू, दिस पर्सन लिटरली वांट यू। ये अपने आप को आपकी तरफ इतना चेंड फील कर रहा है कि इसको लगेगा कि ये मुझे ना चाहते हुए भी ना, इसका जो ऑरा है वो मुझे अपनी तरफ, या तो आपने ना नो कांटेक्ट को इतना वैल्यू कर रखा है, आप नो कांटेक्ट लॉ को इतना अच्छी तरह लेकर चल रहे हैं, आप या तो बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हील्ड हो गए हैं। आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी आ गई है जिसके अंदर एक ऐसा पर्सन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा जिससे आपने अपने कॉर्ड्स जो थे ना वो डिस्कनेक्ट किए हुए थे, आपने कनेक्शंस को बंद कर दिया था। विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपने लिटरली हाथ जोड़े हुए कि मेरी तरफ ये चीज़ें और ये लोग, ये कनेक्शंस, ये पर्सन ना ही आए तो बेटर है, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज और मसरूफ़ कर चुके हैं। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि आपने इस इंसान से रिलेटेड जितने भी मामला थे उनको आपने पेंडिंग में डाला हुआ है कि मैं सबके मामला को हैंडल करने में और उसमें एक्शन लेने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना। तो ये एक तरीक़ाकार नज़र आ रहा है कि जो पर्सन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा वो इस वर्थ को ना, इस तरीक़ाकार को अपने लिए समझ चुका है कि दिस इज़ पेनफुल, दिस इज़ नॉट एट ऑल द वे ही और शी शुड बी ट्रीटेड। तो इसको ये महसूस हो रहा है कि मैं तो बिल्कुल ही फ्रेम से ही आउट हो गया मेरा वजूद। तो बहुत जल्द जो आपसे पर्सन कांटेक्ट करेगा ये आपके काम को सराहना शुरू कर देगा, क्योंकि एक तो ये मेंटली ऑब्सेस्ड है, मेंटली ये इतना आपके साथ, इसका ना जैसे किसी ने दिल पे मोहर लगा दी होती है ना, कि सफाकियत वाली बात, इसने शुरू में आपके सामने बड़ा ऐसा प्रेटेंड किया होगा कि जैसे सख्त लौंडा जैसे वाली बात होती है।
तो वो यानी बहुत ही मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारा वजूद मेरे लिए कुछ नहीं है और ये नहीं है, लेकिन आपने जब सच तो तेरा कोई वजूद ही नहीं है तो फिर तो धिक के बिना दफ़ा हो जाए यहाँ से। आपने बिल्कुल मतलब इसको वर्ड टू वर्ड नहीं कहा होगा, लेकिन आप ये कार्ड्स देख सकते हैं, जस्ट लुक एट इट। एक इतनी हैप्पी गो लकी नेचर, इतनी पॉजिटिव और इतनी प्रोटेक्टेड नेचर, और फिर उसके बाद एक ऐसे पर्सन का इस तरीके से हाथ फैलाकर आपको मांगना, एंड देन आप इस तरीके से रुख मोड़े हुए, बिकॉज आपको अपने इस ऑरा को ब्रेक नहीं करना जो आपकी एक प्रोटेक्टेड शील्ड है, एंड सी किस तरीके से जो है ना वो चीज़ें आपकी तरफ आगे बढ़ रही हैं, एंड यू आर जस्ट मेडिटेटिंग एंड फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। ठीक है, तो कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, ये मामला मुझे नज़र आ रहे हैं। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं, इन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ गाइड मी कि यहाँ पर जो पर्सन बहुत जल्द कांटेक्ट करने करेगा उसके लिए ये स्टार कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा मूव्ड है, यानी वहाँ देखिए, वहाँ पर इसके दिल पे मोहर लगी थी और यहाँ पर इसकी शर्ट के ऊपर लिजर्ड चिपकी हुई है। ये पर्सन बहुत इसने आपको ना बुली बहुत किया है, और यानी गैस लाइट कह लें, तंज मारना, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए इसने शुरू में आपको बहुत अनवर्दी फील कराया है कि तुम क्या हो यार, तुम्हारी तो कोई लाइफ ही नहीं है, तुम्हारी तो कोई शख्सियत ही नहीं है, तुम में क्या है, यू आर नथिंग, मतलब इस तरह। बट ये बेसिकली और आप इसके लिए बिल्कुल ऐसे हैं इमेजिनरी, बट समबडी ये अब इतना मतलब पासा पलट गया है कि इतना अट्रैक्टेड हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आई मीन दिस इज सरप्राइजिंग, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स ये जोड़ा बन गया है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे आप भी हैरान होंगे कि इसको मुझ में अट्रैक्शन फील हो रही है। और ये आजकल उन्होंने अपनी टिंड ना करा ली हो, आजकल टिंड होने का फैशन चल रहा है। अच्छे खासे जो हैं वो मर्द हज़रात अपनी टिंड कराकर अपने आप को बहुत से गंजे मॉडल्स भी होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। इसका कोई हाथ पे टैटू बना हुआ है, ये कोई ख़ास किस्म का पत्थर ब्रेसलेट की फॉर्म में पहनते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी हैंडसम। और यहाँ तो मैस्कुलिन पर्सन ही नज़र आ रहा है, और ख़ातून होंगी तो एक अलग बात है, बहुत ही डोमिनेंट, बहुत ही रेड कलर पीपल। दीज डेज आई एम रीडिंग सराउंडेड बाय साइकोपैथ्स, तो उसके अंदर रेड कलर पीपल जो है ना वो बड़े डोमिनेंट होते हैं, तो मैं उनके बारे में पढ़ रही थी। तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स रेड कलर की शर्ट में है, तो दैट मीन्स रेड कलर पीपल। ठीक है, चलिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स, ओह देयर आर मल्टीपल पर्सन। आपको आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं, दो मैस्कुलिन एनर्जीज जिन्होंने आपके साथ इसी तरह का ट्रीटमेंट किया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड पर्टिकुलरली कैप्रिकॉन। और एक पर्सन ने आपके लिए कभी कोई एक्शन नहीं लिया, और एक पर्सन ने सब कुछ होने के बावजूद भी, पैशनेट होने के बावजूद भी आपकी तरफ पैशन नहीं शो किया। बट नाउ व्हेन दीज टू पीपल सी यू, ये जब आपको देखते हैं ना तो इनको लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो अनएवॉइडेबल है, इसको तो अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है हमारी लाइफ में। मतलब इनको अलग लगता होगा और इनको अलग लगता होगा। तो ये लोग दोनों आजकल नॉस्टैल्जिक मोड में भी हैं, आपके साथ गुजरी हुई जो मेमोरीज हैं ना ये उसको रिकॉल करते हैं, और इनको आपका ऑरा और आपकी लाइट जो है ना वो बहुत अपील करती है। तो ये दोनों आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे। डेविल कार्ड यहाँ पे, ये तो खैर चलो अब इसको क्या क्लैरिफाई करें, ये ऑब्सेशन किस चीज़ का है पर्टिकुलरली जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। ये ऑब्सेशन किस चीज़ का है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन जो भी आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, इसको ये पता था या पता है कि इसने आपको धोखा दिया है, चीट किया है इस पर्सन ने।
नोइंग द फैक्ट कि आप बिल्कुल तमाम मसलों में बिल्कुल अकेले थे और आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी, उसके बावजूद आपकी इनोसेंस, आपके भरोसे को इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है। तो कोई चीज़ फिक्स करने की वजह से ये आपसे कांटेक्ट करेंगे कि यार जो भी हुआ चलो छोड़ो, बट इन्होंने कुछ ऐसा ज़रूर किया जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम्स बढ़ गई, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड से बैक स्टेप किया है इस पर्सन ने आपको। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हो सकता है, ये किंग ऑफ कप्स भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी फैमिली में आपके कोई बड़े भाई भी हो सकते हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एक बड़ा ही फादर फिगर कार्ड होता है जो कि फैमिली में से भी कोई हो सकता है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों? किसी ने आपको ना जानते हुए कि आपको मदद की ज़रूरत है, जानते हुए कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, उसके बावजूद भी ना अकेला छोड़ा है। और उसी को शायद फिक्स करने के लिए ना ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया? खैर रीजंस मैं बाद में देखूंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते, बट 9 ऑफ स्वॉर्ड से क्लियर हो रहा है कि इस पर्सन को बहुत एंजाइटी हो रही है। आना होगा उस कार्ड में तो वो दोबारा भी आ जाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एम्परर, ओह गॉड, आपने अना तोड़ी है इस आदमी की, आदमी हो या औरत हो। इसने अपने सर्कल में ये बोला होगा कि मैं इसको बॉस करता हूँ, ये मेरे अंडर है, तुम देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। लेकिन आपने कुछ 2-3 टेक्निक से ना ये प्रूव कर दिया कि लानत हो आप पे। मतलब कोई अपने भाई के लिए तो ऐसा नहीं कर सकता अगर वो मैसेज आपसे मैच कर रहा था, बट लोग होते हैं ना, वो दूसरे सर्कल्स में बैठ के दावा करते हैं कि अरे तुम देखना मैं उसको कैसा लोहे के चने चबा के तुम देखना कैसा मैं लोहे के चने चबाऊँ उसे। लेकिन आप जब अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं ना तो ऐसे लोगों की धैपड़ास हो जाती है। तो ये बिल्कुल वही हो गया है, इसकी ईगो को ना आपने चकनाचूर किया है। गुड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इसके इख्तियार में बहुत कुछ था और शायद इसने आपको धोखा देकर कोई अथॉरिटी, कोई डेजिग्नेशन ग्रैब की है, कोई आपका राइट था और उस राइट को आप डिज़र्व करते थे लेकिन इसने वो ग्रैब किया है। तो आपकी प्रॉब्लम्स पहले भी ज़्यादा थी और अब भी बहुत बढ़ गई हैं। तो ये पर्सन ना उस चीज़ को ऐसे लोग तो माज़रत के साथ कुत्ते होते हैं, बट कांटेक्ट करेगा तो खुद ही पता चलेगा, देखेंगे कि क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप सेटल हो गए, बिल्कुल सेटल हो गए, बिल्कुल स्टेबल हो गए, उस जोन में से निकल गए, यू आर डूइंग वेरी गुड। इसको खबर मिली है कि आप बिल्कुल सेल्फ सफिशेंट हो गए, सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ओपन हैं, अवेलेबल हैं। तो ये इसको जो आपने बिल्कुल साइड पे किया होता है ना कि मैं सबके लिए कर लूँ लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँ, ये पर्सन आपको दोबारा से अवेल करना चाहता है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, जो यहाँ पर चीज़ आई उसके क्लैरिफायर्स ये आए, ठीक है। इस पर्सन का माइंडसेट रीड करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ये निकालेंगे कि क्यों। चलिए जनाब, प्लीज गाइड मी। प्लीज गाइड मी, इस पर्सन का माइंडसेट क्या है? कंफर्ट जोन, क्लिंगी, मैसेजेस, ड्रीम, स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड,
ओके, अट्रैक्शन एंड हॉट सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि जैसे फ्लर्ट किया, हल्का सा फ्लर्ट करने के बाद छोड़ दिया, लेकिन अब वही चीज़ जब पलट कर हुई सामने, मैंने कहा था ना इनोसेंस से और ट्रस्ट से आपके खेला है। इसको लिटरली ख्वाब में आप आते हैं और स्पिरिचुअल ख्वाब होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि इसको ट्रिगर करती है वो बात कि तुमने उसके साथ फेयर नहीं किया। हालांकि आपको भी इस इंसान को लेकर जो ख्वाब आए हैं उसमें आपने बहुत से मैसेजेस रिसीव कर लिए जिसकी वजह से आप 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहे हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट और इंसिडेंट इस इंसान की ज़िंदगी में हुआ है जिससे इसको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हुआ है। तो इसका माइंड सेट जो है ना, इसका माइंड फ्रेम ऐसा ही है, ये अपने इसका माइंड इस बात को ना पुश कर रहा है कि ही इज़ अट्रैक्टेड टू यू और शी इज़ अट्रैक्टेड टू यू। बहुत अट्रैक्शन, बहुत फिज़िकल पुल, और बिकॉज ऑफ ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया ना, दिस इज़ अ बिग बिग साइन कि बहुत जल्द आपको जो कांटेक्ट करेगा ना वो रह ही नहीं पा रहा। यस, फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल एक्टिव है और आप अपनी टेलीपैथिकली वाइब से ना इसको अपने आप को तो जितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना उतना ही इसको आपकी तरफ पुल हो रहा है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड हो रहा है आपकी इस एक्सरसाइज में। तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, दीज आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द रीजंस क्या हैं। प्लीज़ टेल मी द रीजंस। एक फ्रेश डेक लेती हूँ मैं ताकि अगर कोई ऐसा इंडिकेशन पहले से आने लगेगा तो वो भी नज़र आ जाए। Why this person will contact you very soon? क्यों? अब प्लीज़ मुझे बताइए कि क्यों ये पर्सन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Temperance, Sagittarius. Six of Pentacles. टिट फॉर टैट हो गया इनके साथ, बिल्कुल टिट फॉर टैट हो गया। 6 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल क्लियर। 4 ऑफ कप्स, किसी ने रज के मंड के इनको जलील किया है। और कहते हैं ना कि कोई चीज़ अवेलेबल होती है तो उसकी कोई कदर नहीं होती। यही अगले पर्सन की गलतफहमी होती है कि अगर कोई अवेलेबल है तो वो इसलिए अवेलेबल नहीं है कि वो फारिग है। इन्होंने आपको ना फारिग आइटम समझा हुआ था कि आप जो है वो हर वक्त अवेलेबल है मसला हल करने के लिए, मसला सुनने के लिए, मसले में पढ़ने के लिए, सामने पेश हो जाने के लिए, रुलने के लिए, ठुकने के लिए, हर चीज़ के लिए। जब आपने बहुत सारी लेबल्स को कैरी करके अपने आप को कहा कि ठीक है मैं कबूल करता हूँ और करती हूँ कि मुझ में ये सारी खामियां हैं, अब आप अपनी जवानी को और अपनी एनर्जी को और अपनी नादानी को, अपने भरम को, अपनी पर्सनैलिटी को, सबको साथ में लेकर आप ज़रा दूर हो जाइए, मैं अपनी जगह बिल्कुल। तो अब इनके साथ जब किसी ने बिल्कुल वही सेम ट्रीटमेंट किया है ना, तो इनको जब रिजेक्शन नज़र आई तो फिर इनको पता चला कि आप किस पेन से गुजरे होंगे। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स आप हर वक्त इस पर्सन के लिए इसके प्रॉब्लम्स में खड़े हुए होते थे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे रोल्स आपने इस पर्सन के अपने ऊपर लिए हुए थे और आप बांटते थे। देन इसने आपको, मुझे लग रहा है इसने लिटरली आपको बॉडी शेम किया। इसने कहीं आपको देखा, आपने बहुत वेट कट डाउन किया। लुक एट द लेडी हियर, बड़ी ही चबी सी, लवली सी, क्यूट सी, बबली, एंड देन विद द टेम्परेंस, अ फिटनेस, अ योगा इंस्ट्रक्टर। तो मे बी इसने आपको कहीं ना कहीं नोटिस किया है। एंड देन फाइनली ये इंसान बिल्कुल वही कर रहा है जो आप एक टाइम पे करते थे, लेकिन अब इसको जब इसकी तरह का इक्वल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो इसको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने भी एक वक्त में यही किया था कि मुझे तवज्जो मिलती थी या मुझे जो कुछ भी मिलता था मैंने उसके रिटर्न में उसके साथ वो बिहेव नहीं किया जो उसको वो डिज़र्व करता था या करती थी। तो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इक्वल गिव एंड टेक का रिग्रेट है, और विद द टेम्परेंस कार्ड एक बैलेंस मिस होने का रिग्रेट है, उसकी इनसिक्योरिटी है, एक एनर्जी बूस्टिंग पार्टनर की कमी है,
और वो तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो याद आ रहे हैं। तो ये पर्सन आपको इसलिए भी कांटेक्ट करेगा बिकॉज नाउ आई थिंक आई कैन सी थ्रू दिस कार्ड कि कोई सराउंडिंग में ऐसा नहीं है जो कि इनको इस तरह का करे, ठीक है। तो हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून? दिस पर्सन विल कांटेक्ट यू वेरी सून। कुछ और आपको पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, यू कैन कांटेक्ट मी, आई एम अवेलेबल। बाय बाय।